नमस्कार दोस्तों, मैं रितु खेतान मारवाड़ी यौमंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के एक्स प्रेसिडेंट आज आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है। इसी वजह से सारी दुनिया में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए एक मंत्र दिया था, वो है लोकल को वोकल, यानी आत्मनिर्भर भारत। इसी आत्मनिर्भर भारत की जब से बात हुई है तब से मैंने देखा है कि व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे मैसेजेस ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदें, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ना खरीदें, जिससे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब से हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है। हमें उसकी कंपनी नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट को देखना है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है। जब वो मेड इन इंडिया या मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, रिसोर्सेज इंडिया के यूज हुए हैं और उसमें रेवेन्यू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज बूस्टिंग आवर इकोनॉमी। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि मार्केटेड इन इंडिया और इम्पोर्टेड इन इंडिया, दैट मीन्स वो इंडिया में इम्पोर्ट किया गया है, उससे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही है। उनकी जो जिस कंट्री से वो इम्पोर्ट हुआ है उस कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखाती हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसमें लिखा है इम्पोर्टेड इन इंडिया। इस प्रोडक्ट में लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इस प्रोडक्ट पे लिखा है मेड इन इंडिया। दैट इज मीन्स दिस प्रोडक्ट इज इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया। हमें कंपनी का बॉयकॉट करने के बजाय उसके इंपोर्टेड गुड्स या मार्केटेड गुड्स इन इंडिया को बॉयकॉट करना है। और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में आजकल लोग अब्रॉड जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब हम इंडिया में घूमते हैं तो हम इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया ही इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे डिफरेंट टेरेन अवेलेबल है, जैसे कि स्नो क्लैप माउंटेन्स, डेजर्ट्स, होलिस्टिक वाइल्ड लाइफ, बीचेस, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो हमें अब आगे से जब हम घूमने जाएं तो हमें इंडिया में घूमना चाहिए। बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो हम उस कंट्री की करेंसी को बाई करते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री के जो करेंसी है दैट इज इंडियन रुपीज का वैल्यू डिटोरेट होता है और सामने वाली कंट्री के करेंसी की वैल्यू बूस्ट होती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इन दो टिप्स को अगर हम लेके चलें तो दैट विल हेल्प अस इन बूस्टिंग अवर इकोनॉमी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, आत्मनिर्भर भारत।